उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा, 19 जिलों में बूंदाबांदी, बिजली गिरने का अलर्ट। 7.2 सेंटीग्रेड के साथ फतेहपुर सबसे ठंडा रहा। पूरे यूपी में सर्द हवाएं परेशान कर रही हैं। 40 जिलों में घना कोहरा है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मंगलवार को सबसे ठंडा फतेहपुर रहा है। यहाँ का औसत तापमान 60 डिग्री के आसपास रहा है। वाराणसी का सबसे गर्म रहा है, जहां 28 डिग्री तापमान रहा है। पूर्वांचल में मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्वांचल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ कोहरा, छनी, भीगा और विजिबिलिटी, अगर कोहरा बढ़ा तो 20 से 30 किलोमीटर रहेगी। रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। 23 जनवरी को पश्चिम यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 2-3 डिग्री के तापमान की गिरावट पूरे यूपी में रहेगी। उन्होंने कहा, पछुआ हवाएं थम चुकी हैं। पूर्वाई के असर से अब घने कोहरे की 40 जिलों में संभावना है। 19 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है, जिसमें शामिल है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर। 39 जिलों में घने कोहरे का अब भी अलर्ट है, जिसमें शामिल है बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं शामिल हैं। संगम में 2 स्नान, एक बार भोजन और एक भजन। 10 लाख कल्पवासी जमीन पर सो रहे। महाकुंभ में आस्था का पर्व। महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोग कल्पवास कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ इसकी शुरुआत हो गई। कल्पवासियों के लिए संगम की रेती पर 4000 एकड़ में तंबू लगाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ 1 महीने तक संयम और त्याग के साथ रहकर पूरी साधना और पूजा अर्चना करते हैं। महाकुंभ में योगी की कैबिनेट बैठक, 12 से अधिक प्रस्ताव, 40 लाख छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेंगे। बलरामपुर समेत 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज। प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी। बड़े औद्योगिक घराने की सुविधा, रियायतें भी बढ़ी ताकि प्रदेश में निवेश का दायरा और बढ़े। 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी। आईआईटी के हरियाणा के बाबा ट्रोलिंग बोले, मैं भगवान महादेव से बात करता हूँ। सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सब्जेक्ट दिमाग यूज नहीं कर सकता। प्रयागराज में महाकुंभ, आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है। असल में आईआईटी बाबा के कुछ नए वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि महादेव मुझसे बात करते हैं, मुझे विष्णु जी कहते हैं। अभय सिंह ने कहा कि मैं भगवान हूँ और सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली है। ओवैसी बोले, योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। यूपी में 2027 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। पल्लवी पटेल के साथ जल्द बनाएंगे रणनीति। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर वे 2027 का चुनाव लड़ेंगे। यूपी में उनकी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और नफरत की राजनीति को खत्म करेगी। सरकार वक्फ बोर्ड बिल के जरिए वक्फी जायदादों को खत्म करना चाहती है। ये बिल जायदाद को बचाने के लिए नहीं है, बर्बाद करने के लिए है। बीएचयू में पीएचडी के दाखिले की बड़ी तिथि, 15 दिन में 7000 ने किया आवेदन। 29 से 30 जनवरी को कर सकेंगे फॉर्म करेक्शन। बीएचयू के पीएचडी प्रवेश में दाखिल की अंतिम तिथि 21 जनवरी
से 4 दिन बढ़ाकर 25 जनवरी की गई है। काउंसलिंग की तारीख 27 से 29 जनवरी कर दी गई है। अभ्यर्थी की मांग 27 और 28 जनवरी को फॉर्म में माइनर करेक्शन की नई व्यवस्था की गई है। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल की पर की तैयारियां। मौनी अमावस्या के मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, चेकिंग, जांच, ट्रेनों में स्क्वाड को लेकर निर्देश। मौनी अमावस्या पर्व को लेकर रेलवे युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। विशेष तैयारी के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल के प्रयाग जंक्शन रेलवे पर उत्तर प्रदेश रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली से इंस्पेक्टर जनरल प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल NN मिश्रा ने किया दौरा। बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। संजय शुक्ला ICSI के अध्यक्ष बने। एंटिटी लोकल पोर्टल लॉन्च हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय शामिल हुए। एंजल वन फिनटेक कंपनी ने अमरीश कैंगे को नया CEO नियुक्त किया। वहीं केंद्र सरकार ने PM जनमत पर जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। महाकुंभ में अडानी ने खुद बनाया हलवा पूड़ी। पत्नी संगंगा आरती की कहा, मेरे बेटी की शादी आम लोगों की तरह होगी। बिजनेसमैन गौतम अडानी मंगलवार को महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ 1.30 यानी कि 1.5 घंटे तक रहे। इस दौरान कहा, मैं यहाँ आकर उत्साहित हूँ। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की आरती की। परिवार के साथ रसोई में गए। हाथ में कड़छी लेकर खुद हलवा पूड़ी बनाई। पति पत्नी अडानी ने खुद मिलकर मटर छीले। भंडारे में दाल, सोयाबीन, आलू की सब्जी, रोटी, पूड़ी और हलवा परोसा। PM मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ आएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति, 10 को राष्ट्रपति मुर्मू आएंगे। शाह अफसरों की मीटिंग लेंगे। महाकुंभ स्नान के लिए PM मोदी 5 जनवरी को आएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू 10 जनवरी को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को। इससे पहले 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह संगम स्नान करेंगे। इन संभावित दौरों को देखते हुए प्रशासनिक अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा एजेंसी भी नई तरीके से रेलवे में जुट गई।